अपि चेत्सु दुराचारो भजते माम नन्हे भाग साधुरेव च मंतव्य सम्यक व्यवसितो से। गीता 9वें अध्याय का 30वां श्लोक। भगवान कहते हैं जो दुराचारी से दुराचारी व्यक्ति भी अगर मेरा भजन करता है तो उसको आप संत मान लो, साधु मान लो। तो सबसे पहले ये शंका हो सकती है कि यहाँ पे कि दुराचारी व्यक्ति संत बनेगा कैसे, साधु बनेगा कैसे, क्यों दुराचारी है तो वो भगवान के भजन में कैसे लगेगा। उसको कई कारण हो सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि कोई उसके साथ कोई ऐसी घटना हो जाए, कोई घटना विशेष हो जाए जिसमें उसके प्राण बच जाए, जबकि उस घटना में उसके प्राण बचना बिल्कुल निश्चित नहीं था, लेकिन बच गया किसी कारण से, तो उसको यकीन हो जाता है कि कोई ऐसी शक्ति जगत में है जो निश्चय सबकी रक्षा करती है, तो इस कारण वो भगवान की शरण में भी हो सकता है। दूसरी बात, वो कोई ऐसे वायुमंडल में चला जाए जहाँ बड़े बड़े संत रहे हों, हिमालय आदि में चला जाए जहाँ का वाइब्रेशन ऐसा रहता है, परमाणु जहाँ ऐसे रहते हैं कि वहाँ भगवान की तरफ वैसे ही खिंचाव हो जाता है। इसलिए गीता में भगवान ने हिमालय को अपना स्वरूप ही कहा है, सथावरणाम हिमालय है। और तीसरी बात यह है कि किसी घटना विशेष को देखकर कोई आफत में पड़ने पर, उसने सुना कोई आफत में ऐसी संकट में पड़ जाए और ऐसी आफत से बचा ले भगवान, वो प्रार्थना करे और ऐसी आफत से भगवान बचा ले, तो वो भगवान की तरफ लग सकता है। और पहले भी जैसे पापी अजामिल है, कसाई, सदन कसाई है, ये पापी हुए, लेकिन ये भगवान के भक्त बन गए बाद में। तो भगवान के भक्त बनने में उनको ज़्यादा देरी नहीं लगेगी अगर वो सच्चे मन से भगवान को पुकारते हैं। तो साधु रे सम्यक व्यवसितो इसे, उसने व्यवसिता है, निश्चय बहुत अच्छा कर लिया है। वो जानता है कि परमात्मा तत्व के सिवाय कुछ भी सत्य नहीं है, और अपनी अहंता को उसने बदल लिया। अहंता मतलब मैं और मेरापन, मैं भगवान का हूँ और भगवान मेरे अपने हैं। तो वो अहंता बदलने से ही तत्काल जो लाभ होता है, तत्काल अपनापन आता है। जैसे किसी पंडित ने बोल दिया ये तुम्हारी पत्नी है या तुम्हारा ये पति है, तो तत्काल हम मान लेते हैं उस चीज़ को भी, ये हमारी पत्नी है, पत्नी है, तत्काल मान लिया उसी दिन से। पति है, ये आपका पति है, तो पति है, तुरंत पंडित जी के कहने पे हमने तुरंत मान लिया। तो वैसे ही मैं केवल भगवान का हूँ, भगवान मेरे, तुरंत मान ले आप। तो आप में अनुभव करोगे कि सच में हम भगवान के निकट हैं और उनकी निकटता का आप अनुभव करोगे। जो काम वर्षों से नहीं हो रहा है वो पल भर में हो जाएगा। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी दोहावली में कहते हैं, बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अभी और आज, होई राम को नाम जपू तुलसी तजे कुसुमाजो। बिगड़ी अनेक जन्म की सुधरे अभी और आज, बोलो क्या है, शर्त क्या है, बोलो होई राम को नाम, राम का होके जप करना है। तो राम का होके मतलब मैं केवल भगवान का हूँ और भगवान ही मेरे अपने हैं। इस बात को हमें याद रखना है, अहंता में बैठाना है।